कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है और उससे पूछा जाएगा कि आप क्यों जा रहे हो ब्यूटी पार्लर, तो कहेगा कि मुझे थोड़ी फ्रेशनेस आएगी। तो कहा जाएगा अरे बहुत अच्छा है, जाओ। और वो कहेगा क्यों जा रहे हो, मैं ज़्यादा स्मार्ट दिखूंगा। अरे अच्छा है, जाओ। उद्देश्य आपने सही बताया, ज़रूर जाओ। एकाग्रता बढ़ने वाली ये साधना मैं करने जा रहा हूँ, तो कहें हाँ ज़रूर करो। मगर कोई कहे कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार होगा, नहीं ये फिर ज़्यादा हो गया, ये नहीं होता है उधर। अगर कोई कहेगा मुझे थोड़ी बॉडी को ट्रेनिंग देनी है, मैं ये साधना सीखने जा रहा हूँ, ज़रूर करो। ये मैं आसन सीखने वाला हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा, ज़रूर करो। मगर कोई उससे उम्मीद वह कर रहा है जो होने वाला नहीं है, तो फिर उसको कोई बताने वाला भी चाहिए कि नहीं इससे ये नहीं होता, ये होता है ज़रूर, ये नहीं होता। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। इस विशेष संदेश में आप सभी का स्वागत है। आइए इस संदेश को ग्रहणशील होकर सुने और समझें। सत्य खोजने से नहीं मिलता, सत्य खोजने से नहीं मिलता, लेकिन आज तक खोजियों को ही मिला है। खोजते खोजते जब खोजी खो गया, खोजते खोजते जब खोजी खुद खो गया, तब असली चीज़ प्रकट हुई। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आते ही कहा खोजने से सत्य नहीं मिलता, और खोजियों को ही मिला है। खोजी ही बाधा बन रहा था, यह पता नहीं था। तो पंक्ति पहले कोई सुनेगा, कहेगा कितनी इलॉजिकल है, अतार्किक। समय क्यों लगता है सत्य जानने में? क्योंकि जो मन है बीच में, वह अपने थाली कटोरे में खाना चाहता है। मेरी ही थाली हो, मेरा ही कटोरा हो, जिस वजह से आसान सत्य भी कठिन जान पड़ता है, समय लगता है। क्योंकि जो शब्द बताए जाएंगे, उन्हीं शब्दों का कुछ अर्थ पहले से ही आपके मन में है, इसलिए आप वह नहीं सुनोगे जो बताया जा रहा है, आप वही सुनोगे जो आपको मालूम है। मगर सुनते सुनते और नए शब्द सुनते, क्योंकि यहाँ क्या होगा, नए शब्द बताए जाएंगे। तेज शब्द जैसे बताया, तेज ज्ञान मिलेगा। अच्छा ये क्या है? खाली ज्ञान मिलेगा कहा तो हाँ ज्ञान मालूम है, सुना हुआ शब्द है ना। तो तेज ज्ञान, जो ज्ञान अज्ञान से परे है, शोर और शांति से परे, जो तेज मौन है। तो शब्द बदल दिया तो आप सुनने के लिए मजबूर होते हो। अच्छा कुछ बात है, ज़रा सुनते हैं क्या बताना चाहते हैं। तो शब्द क्यों बदले जाते हैं इसका भी अर्थ समझ में आएगा, कारण समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि बातें हमें इलॉजिकल क्यों लगती हैं। और ये लॉजिकल बातें बता बता कर मन को बाजू में रखा जा रहा है, ताकि सीधे बातचीत हो सके। बीच में मन आकर अपनी बात कहना चाहता है। जैसे घर में मेहमान आए तो बच्चे बीच बीच में आकर कुछ बोलते रहते हैं, हमारी सुनो, हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, मेहमान को आके बताते हैं। फिर आप उनको कहते हो जाकर खिलो, फिर आप उनको भेज देते हो, फिर से आ जाते, फिर से आप उनको भेजते हो। तो मन भी ऐसा ही है, जब सरश्री कुछ बता रहे हैं तो मन आके बीच में कुछ कहेगा। पहले तो ये पता भी नहीं होता था, तो आके बैठ ही जाता था। बाद में अब आप उनको कहते हो जाओ और खेल कर आओ,
फिर कुछ समय जो वार्तालाप होता है, यानी पूरा घंटा भर सुनकर जो कुछ वार्तालाप हुआ उसका असर होना शुरू होता है। धीरे धीरे ये मन चुप होना सीख जाता है, उसकी बड़बड़ बंद होने लगती है। तब फिर जो संवाद होगा, सीधी संवाद सूची समझ में आएगी। सीधी संवाद सूची SSS, ताकि जो आपके MSY के द्वारा अभिव्यक्ति होने जा रही है सीधी आपको बताई जा सके। पहले ही सीधे नहीं बता सकते, क्योंकि मन आके अपना लॉजिक बिठाएगा, ऐसे कैसे होगा। कोई आकर जब कहता है कि आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं, तो गुरुजी क्या कहते हैं, आजकल लोग बहुत स्वार्थी नहीं है, आजकल लोग बहुत कम स्वार्थी है। बहुत भी कहा और कम भी कहा, तो कैसी पंक्ति बन गई, इलॉजिकल पंक्ति, कि जब भी शिष्य कुछ पूछेगा जो जवाब आएगा पहले अतार्किक ही लगने वाला है। लोग कहाँ स्वार्थी है, बहुत कम लोग स्वार्थी मिलते हैं, बहुत कम। तो फिर जब पूछा जाएगा कि ये कैसे, हम तो स्वार्थी देख रहे लोगों को, मगर स्वार्थी का अर्थ जब समझ में आएगा कि आपको तेज स्वार्थी बनना है। स्वार्थी यानी स्व का अर्थ जो जानता है, ये स्वार्थी है, स्व का अर्थ जानता है। जो स्व का अर्थ जानता है, क्या वो नफरत कर पाएगा, क्या किसी का नुकसान कर पाएगा। फिर कैसे कहाँ हैं लोग स्वार्थी, बहुत कम स्वार्थी लोग मिलते हैं। तो पहले ये पंक्ति कैसे लगी, अरे ऐसे कैसे होगा, मगर बाद में जब उसका अर्थ बताया गया, अरे हाँ ये सही बताया। स्व को जानकर, स्व का अर्थ, स्व जो एक्चुअल आप हो। शरीर ही माना था, तो स्वार्थी बनेंगे तो शरीर को सुख मिले यही चाहोगे। तो जो आप मानकर बैठे हो वही बात गलत है, तो सही माने में स्वार्थी कोई बन नहीं पाता। मगर जब अर्थ बताया गया कि स्व को जानो, स्वर्ग का अर्थ ही जो स्व में स्थापित हुआ वो स्वर्ग में। लोग कल्पनाएं करके बैठे ना, मरने के बाद ऐसा ऐसा स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नरक मिलेगा। मगर स्व का अर्क, अर्क यानी सेंस, स्वयं का अर्क मिलेगा। गुलाबों का अर्क निकाला जाता है ना थोड़े में, स्वयं का अर्क थोड़े में। शरीर में क्या होता है, थोड़े में। जो ब्रह्मांड में चीज है उसका अर्क आपको शरीर में जानना है, वरना तो अनुभव केवल शरीर में नहीं है, वरना तो वो है ही उपलब्ध। शरीर तो बहुत लिमिटेड है। आप आईने में अपनी शक्ल देखो, छोटा सा आईना है, छोटा गोल आईना होता है ना, लोग देखते चेहरा, उसमें अपना चेहरा देखो, अपनी शक्ल देखो, फिर आप वो देखकर क्या रोते हो, मैं इतना छोटा क्यों हूं? क्या दुख होता है मैं इतना छोटा? नहीं, आप कहते हो ये तो आईने की लिमिटेशन है। ये आईना है ना, ये छोटा है, जो दर्शन कर रहा है वो बहुत बड़ा है। जो दर्शन कर रहा है, आईना बहुत छोटा है, तो बॉडी तो बहुत छोटी, लिमिटेड है। तो ये लिमिटेशन जो है, बाहर की रेखा, वो बंधन बन जाती है। हम अपने आप को उतना ही मानने लग जाते, इस लाइन के अंदर जो भी हो मैं, इसके बाहर जो भी है कोई और, ये मैं नहीं। तो इसलिए अज्ञान, मान्यता, दुख, सब बातें प्रवेश करती है। अज्ञान दूर होते ही सारा धुंध खत्म हो जाता है। तो समझ में क्या आया कि इलॉजिकल बताया, तो क्यों बताया? ताकि मन चुप हो जाए। और
सीधे सीधे अनुभव के संपर्क में आ जाए, स्व का अर्क जान पाए, स्वर्ग में स्थापित हो पाए, सतयुग में स्थापित हो पाए। सतयुग आएगा ऐसी कल्पनाएं न करते बैठे। सतयुग तो आ चुका होता है मगर इंसान को पता नहीं होता जब तक कोई शब्दों में नहीं बताता। देखो, शब्द सुलझा भी सकते हैं, उलझा भी सकते हैं। आज तक शब्दों ने क्या किया? उलझाया, क्योंकि हमने अपने अर्थ पकड़ लिया है। अभी अर्थ, सही अर्थ जाने। तो जब इलॉजिकल बताया जाए तो तुरंत उसको रिजेक्ट न करो। अच्छा, ये बताया है ना, यानी ये सही होगा। गुरुजी ने कहा स्वार्थी लोग नहीं है, और शिष्य कह रहा स्वार्थी है सब, तो शिष्य क्या सोचेगा? नहीं, गुरुजी ने कहा है तो कोई बात होगी। क्या होगी जरा वो सोचते हैं। ऐसे तो नहीं कहा होगा जैसे कोई आकर गुरुजी को कहे कि मैं बहुत परेशान हूं। गुरुजी कहेंगे अरे तुम कैसे परेशान? शान कभी परेशान होता है? शान कभी परेशान होता है? तो क्या सोचेगा शिष्य? अरे ये क्या बताया? पानी कभी सूखा होता है? सूखा पानी है, कैसा कहता है? सूखा पानी है इधर, ये गीला पानी है, ये सूखा पानी। ऐसा तो कोई कहता नहीं। तो शान परेशान कैसे होगा? शान से परे तो वही होगा जो शान नहीं है, यानी जो इंसान अपने आप को मान रहा है। मैं परेशान, यानी मैं यहां, वो किसको कह रहा है? गुरुजी का काम ही वही है, क्योंकि और कोई तो कहने वाला नहीं है उससे ऐसा। बाकी हर जगह जाएगा मैं बहुत परेशान हूं, अरे हाँ तू भी बेचारा क्या करेगा, तेरे घर में ऐसा है, तेरा पड़ोसी ऐसा है, तेरा बॉस ऐसा है, तू भी क्या करेगा, तू तो परेशान ही रहेगा। चलो कुछ होटल जाते हैं, चलो कुछ पीते हैं। बाहर तो संसार में सब एग्री हो जाएंगे, जो कहा हाँ हाँ तुम सही, हाँ, और पर्सन सुनना चाहता मैं सही हूं। वो तो यही, उसके कान तो यही सुनने को तरसते रहते। लोग गलत है, मेरे परिवार के रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, और गुरुजी भी वही कहेंगे तो क्या होगा? तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गुरुजी के पास जाते तो समझ जाना है कि वहां ऐसा ही सुनाई देगा, ऐसा ही कुछ सुनाई देगा। और ये अच्छा है कोई सीधे हमसे बात करे, वरना हम कभी मुक्त होंगे ही नहीं। ये अच्छा है कोई सीधे बताए कि तुम परेशान हो कैसे सकते हो। मन परेशान तुम्हारा है। जैसे तुम तालाब के किनारे खड़े हो, परछाई गिर रही है पानी पर और परछाई हिल रही है, तो आप कहते हो क्या मैं हिल रहा हूं? परछाई हिल रही है, वो तुम्हारी परछाई है, तुम्हारा मन है, ये हिल रहा। अकंप अभी नहीं बना, अभी ट्रेनिंग नहीं मिली ना, अभी टेस्टिंग नहीं हुई, अभी टीचिंग नहीं मिली। टेस्टिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, ये किस लिए है? मन को अकंप बनाने के लिए है। आप कोई सुंदर कलाकृति बनाना चाहते हैं और आपका हाथ हिलते रहता है अगर, तो आपके हाथ को ट्रेनिंग दी जाती है। अकंप हाथ होगा तो वो कलाकृति बना पाएगा जो सदियों तक लोगों को याद रहेगी। बुद्ध ने जो कलाकृति की वो किस तरह से की, वहां कैसे विचार होंगे, वहां कैसा मन होगा, उसकी कल्पना तो जब तक हमारे साथ वैसा नहीं होने लगता तब तक हम जान नहीं पाएंगे। बुद्ध बनकर ही बुद्ध को जान सकते हैं। मन अकंप बनाने की ट्रेनिंग है, गुरुजी ये चाहते हैं। इसलिए आपसे सीधे बात करेंगे, भली समझ में ना आए। कोई ये बात सुनकर बाद में आई नहीं, अरे पता नहीं कुछ तो उल जलूल उटपटांग बोलते रहते हैं, आई नहीं, तो इसलिए थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, पहले तैयार करना पड़ता है ऐसी बातें सुनने की तैयारी। तो कुछ रिजल्ट मिली होती है ना, तो फिर मन कहेगा ना कुछ तो और भी बात रहेगी, हमें समझ में नहीं आया। तो ये कहते तेज विश्वास। जब तेज विश्वास तैयार होता है तो सीधे बात की जा सकती, उसके पहले नहीं की जा सकती, वरना मन
अपनी बात लेकर अपना अर्थ पकड़कर सुनना बंद कर देगा। श्रवण कभी भी बंद ना हो, ये बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रवण आपका खाना है। जो आप हो, जो आप हो उसका खाना है, वो कैसे बंद कर सकते? लोगों को शुरू में पता नहीं होता ना, तो पूछते हैं कब तक श्रवण करना है। तो अरे कभी ऐसा पूछा कब तक खाना खाना है? कब तक सांस लेनी है? अरे जो आप हो अभी जानते नहीं ना, इसलिए उसको भूखा रखते हो। आप जो हो जानते नहीं हो, इसलिए उसको भूखा रखते हो। जब देख लोगे तो उसको भी खाना दोगे। तो हमारे अंदर जो स्व अनुभव है, स्व बोध है, स्व का एहसास है, प्रेजेंस है, जिंदा चीज है, चैतन्य है। कोई अल्लाह कहेगा, प्रभु कहेगा, ईश्वर कहेगा, साक्षी कहेगा, मालिक कहेगा, अलग अलग शब्द कहे जाएंगे। तो वह क्या चाहता है? शरीर के द्वारा कौन सा अनुभव चाहता है? आईने के द्वारा जैसे आप स्वदर्शन करना चाहते हो और वही ना हो तो कहोगे अरे आईना जिस वजह से था वही काम नहीं हो रहा। आईने के ऊपर कोई अखबार, न्यूज़पेपर लगा दे तो आपको चलेगा? कहोगे अरे न्यूज़पेपर हटाओ। न्यूज़पेपर में लोग उलझ गए हैं, 2 रुपए के ज्ञान में उलझ गए, उल्टा और डर गए और मान्यताएं भर गई। तो इससे बाहर आता कहोगे न्यूज़पेपर हटाओ। और जो आईना है वो आईने का काम करे, यानी स्व का दर्शन हो तब काम हुआ। उसके पहले आईने ने अपना काम किया ही नहीं। तो हमारे शरीर ने वह काम किया क्या जिसके लिए वो था। तो वह जब होने लग जाएगा तब स्वयं का दर्शन होगा। तो फिर उसको खाना देना चाहोगे, दिखेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो कितना कमजोर हो गया है बिना खाना खाकर। इसके लिए स्व को जानना, स्वार्थी बनना, यानी स्व को जानना। इसलिए तेज स्वार्थी शब्द आया क्योंकि संसारिक भाषा में स्वार्थी शब्द का अर्थ अभी करप्ट हो गया, यानी अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अरे तेज स्वार्थी बनो, अतेज स्वार्थी मत बनो, अतेज स्वार्थी मत बनो, तेज स्वार्थी बनो। तो ये नई वोकेबुलरी क्यों है? आगे तो आप कहोगे एक एक शब्द चमत्कार है। चमत्कार देखने की जब आंख मिल जाएगी, आश्चर्य करने की जब आंख मिल जाएगी। अध्यात्म का अर्थ ही है आश्चर्य करना सिखाना। फिर से वो बच्चे की आंख मिले। जब आप बच्चे थे तो कैसे हर चीज को देखते थे, तो वैसा आश्चर्य आप फिर से कर पाओ, फिर से बच्चे बन जाओ। बड़े होकर फिर से बच्चा बनना, क्योंकि उसके बाद फिर वापस आप बड़े नहीं होते, फिर बच्चे ही रहते हैं। तोतली भाषा में बात नहीं करते, मगर उस अनुभव में रहते हुए तेजस्थान से सभी कार्य करते हैं। तो वह अवस्था आने के लिए इलॉजिकल आएगा तो उसको सुन लेना, जरूर उसके पीछे कोई अर्थ है। तेज विश्वास होगा तो आप सुनोगे, आगे बढ़ोगे और फिर हम सही चीज पर ध्यान दे पाएंगे, ध्यान का ध्यान कर पाएंगे। वरना आज तक लोग ध्यान यानी कोई बाहर की चीज पर ध्यान लगाना ध्यान समझते आए, एकाग्रता को ध्यान समझते आए। महाध्यान यानी ध्यान पर ध्यान, जहां से ध्यान जाता है बाहर उसी पर ही ध्यान लौटना। स्वसाक्षी, साक्षी शब्द पर लोग रुक गए। अध्यात्म में लोग साक्षी शब्द पर रुक गए, उसके आगे बढ़े ही नहीं। वो शरीर पर कर्मकांड कर रहे, शरीर चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो अच्छा है देखना, मगर उसके आगे भी बढ़ना है। जब तक टेरेस पर नहीं पहुंचते तब तक आगे बढ़ना है। सीढ़ी पर आप चढ़ रहे हो ना, तो हर कदम पर ये नहीं सोचना बस इधर ही रहना है। आप कहोगे नहीं, जब तक टेरेस नहीं आती तब तक हमें अगला कदम उठाना है। तो जब लोग आते हैं, कई जगहों से घूमकर आते हैं, तो उनके मन में नहीं हम ये कर रहे हैं, अभी हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो उनको कहा जाता है ये अच्छा है, जो कर रहे हो अच्छा है, बेस्ट है,
मगर अगला कदम भी उठाओ। जब तक मालूम नहीं था तो नहीं उठा रहे थे, अब मालूम पड़ा है तो अगला कदम उठाओ। रुक गए तो फिर विकास बंद हो गया। सही फोकस लगाने की ट्रेनिंग, ध्यान कहाँ लगाना चाहिए उसकी नई आदत पड़ जाए, फिर दुखों से मुक्ति। जब तक वो नहीं होता तब तक दुखों से मुक्ति नहीं होती। मन बार बार उसी चीज पर जाता है जिससे उसको दुख ही मिलता है। तो अब नई ट्रेनिंग के साथ काम करना है। सामने वाले ने कुछ कहा, अब जब तक मैं उसको बोल नहीं दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं, एक पल चैन नहीं। तो वो बोलकर ही आएगा, तब उसको लगेगा अभी थोड़ा रिलीफ लग रहा है, अभी संतुष्टि लग रही है। तो ये क्या किया, ये तो अहंकार की सेवा हो गई। वरदान अभिशाप बन गया। वरदान जो हमें मिला वरदान ज्ञान मिल रहा है, मगर उसको अभिशाप बना दिया। हमें अच्छे गुण मिले, परफेक्ट काम करने हमें अच्छे लगते हैं, मगर वही गुण वरदान की जगह पर अभिशाप बन जाता है। क्या हो जाता है, अब आजू बाजू के लोग अच्छा काम नहीं कर पाए, परफेक्ट काम नहीं कर पाए तो चिढ़ता है उनके ऊपर, क्यों खुद परफेक्ट रहने का पैटर्न है उसका। तो ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको काम ठीक से नहीं आता, तो वरदान अभिशाप बन जाता है। तो गुरुजी तैयारी करवाते कि कहीं फिर ये ज्ञान का वरदान अभिशाप न बन जाए। आदत है ना मन की, हर चीज को दूषित करता है, मिलावट करता है। तो मिलावट बंद करे, पहले वो ट्रेनिंग दी जाती है, फिर असली ज्ञान दिया जाता है। तो आज ये सब बातें सुन रहे थे, और इलॉजिकल कैसे पहले लगता है, बाद में वो वही चीज लॉजिकल लगती है। कर्म करो फल की इच्छा कैसे न करें, कैसे न करें। तो गुरुजी क्या बताते हैं, अरे कर्म करो और महाफल की इच्छा करो, इच्छा मत करो, ऐसा नहीं कहा। कर्म करो और महाफल की इच्छा करो। तुम थोड़े में खुश हो जाते हो, छोटी इच्छाओं में खुश हो जाते हो, तो महाफल की इच्छा कितनी लॉजिकल लगेगी। कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो। गलती क्या होती, कर्म करते फल की इच्छा चैनल से करते। कर्म करो फल की इच्छा नल से मत करो। नई भाषा आ गई ना, तो पहले तो पर्सन को पसंद भी नहीं आता। तो नए शब्दों में आपको कुछ बताया जा रहा है कि अब यह समझो कि जो भी आपका ध्यान बाहर जा रहा था आज तक, उससे क्या क्रिएट हुआ। अब स्वध्यान जब होगा, ध्यान का ध्यान होगा, नई ट्रेनिंग मिलेगी तो सब बदल जाएगा। कर्म करो फल की इच्छा मत करो की जगह कहा नल से मत करो, क्योंकि वाटर टैंक है, पानी उधर है, नल तो चैनल बनता है। एक नल बंद हो गया तो 10 और खुल जाते हैं। इंसान से गलती क्या होती है, क्यों कहा इच्छा मत करो, क्योंकि वो नल में ही अटक जाता है, इसी नल से पानी मिले। अरे वाटर टैंक में होगा तो मिलेगा, वरना कैसे मिलेगा। तो कर्म करो फल की इच्छा सोर्स से करो, वाटर टैंक से करो। तो असली अर्थ समझ में आया तो गीता समझ में आएगी, वरना अरे कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है, होता नहीं है। तो इलॉजिकल लगते हुए भी जब रहस्य खुला तो पता चला। कोई आके कहेगा कि मुझे लोगों के अवगुण दिखाई देते हैं, गुरुजी कहेंगे दिखाई देंगे, नॉर्मल है ये। तुम जहां खड़े हो वहां से तो यही दिखेगा, लोगों के पीछे खड़े हो तो अवगुण ही दिखेंगे, आगे खड़े हो तो गुण दिखने वाले। हर एक के गले में कौन सा लॉकेट है, जिसके आगे गुण लिखे हुए हैं, लॉकेट के पीछे अवगुण लिखे हैं, तो अवगुण दिखते। इसका अर्थ है ये नॉर्मल है, तुम जहां खड़े हो वहां से यही दिखेगा, उसमें क्या बड़ी बात। गुण देखना चाहते तो आगे आओ, गुण देखने हैं तो आगे आओ। तो ये शब्दावली इलॉजिकल लगती है, मगर लॉजिक जब पता चलता है इसके पीछे क्यों ऐसा कहा गया। कोई आके कहता है गुरुजी को कि कभी कभी ना निराशा होती है, क्या करूं। तो गुरुजी क्या कहते हैं, घड़ी देखो, जब ऐसा हो तो घड़ी देखो। अब वो शिष्य क्या सोचता रहेगा, घर जाकर मनन करने के बाद रहस्य खुलेगा, गुरुजी ने ऐसा क्यों बताया है। निराशा आई है, इतने समय पर निराशा है तो टाइम देख लो।
और फिर कुछ समय, अच्छा ये 10 मिनट में गया, आधे घंटे में गया, 1 घंटे में गया, 1 दिन में गया, 1 महीने में गया, कैसे लगा? तो अच्छा 1 महीने में जाता है तो देखो कि अभी 15 दिन में कैसे जाए, अगली बार 15 दिन में कैसे जाए, फिर अगली बार ये 5 दिन में कैसे जाए। यानी हर एक को अपने आप से आगे बढ़ना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करनी, वो ऐसा ये ऐसा, वो मेरे से आगे। हम जहां है उससे आगे बढ़ना है। पहले जब नहीं समझा तो क्या घड़ी घड़ी बोलते रहते, समझ में नहीं आता। मैं समझ, अरे ये तो कितना अच्छा तरीका बताया है। बोर्डम अच्छा कितनी देर चलता है, फिर टाइम देते, अच्छा खत्म हो गया, टाइम देखो कितनी देर चला, इतने मिनट चला। पहले सच्चाई तो जानो, सच्चाई पता तो चले, छुपाना नहीं है, अपने आप से कपट नहीं करना है। एक अपने आप से और एक डॉक्टर से कपट नहीं करना है। नहीं तो दर्द एक हाथ में दिखा रहा दूसरे हाथ में, तो ये तो कपट हो गया। तो फिर क्या, दर्द तो रह जाएगा, प्लास्टर दूसरे हाथ में लग जाएगा, तो हड्डी ज्वाइंट कैसे होगी, कैसे ज्ञान मिलेगा? तो कपट मुक्त हम जब बता पाते हैं। और हर साधना के साथ देखा है कि इसमें मिसिंग लिंक क्या है, क्या इससे वह चीज होने वाली है जिसकी खोज हो रही है। जैसे कि खोजने से नहीं मिलता है, हमारे खोजियों को मिलता है। तो हर तरह की खोज में, वो बुद्धिस्ट मेडिटेशंस हो, पुराने वैदिक युग से आई हुई साधनाएं हो, साइंटिफिक मेडिटेशंस हो, चक्रास पर ध्यान करने वाली पद्धतियां हो। कुछ लोग लाइट देखते हैं, तीसरे नेत्र पर ध्यान करते हैं, शरीर पर ध्यान करते हैं। कुछ मानसिक एकाग्रता के लिए ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, हिप्नोटिज्म का अभ्यास करते हैं, कई तरह की पद्धतियां। तो सब तरह की पद्धतियों के बाद क्या मिसिंग है? जब ये सामने आया तो अरे ये पहले बताया जाना चाहिए। ये हर उस खोजी को पता चलना चाहिए जो खोज कर रहा है, क्योंकि जो खोज कर रहा है उसे पता नहीं है। जब वो कर रहा है तो उसको लगता है इससे हो जाएगा आगे, मगर अभी पता नहीं है कि आगे कई सालों के बाद उसका वो भ्रम टूटेगा कि इससे वह सत्य नहीं मिलेगा जिसके लिए मैं काम कर रहा था। ये तो कई सालों के बाद उसे पता चलेगा, वो भी उसको पता चलेगा जो सिंसियरली कर रहा होगा। तो पहले तो सिंसियरली लोग करते भी कम है, और करेंगे तो इतने सालों के बाद पता चलेगा। तो कैसे ये लोगों को पहले पता चले? देखो, हर MSY का एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य है। Who am I के बाद Why am I, यानी मेरा शरीर इस पृथ्वी पर क्यों है, वो कैसे निमित्त बनने वाला है। तो ये क्लैरिटी आती है, एक स्टेप बाय स्टेप आती है। गुरु का प्रवेश होता है तो ये कितने सिस्टमेटिक ढंग से हो जाती है। तेज ज्ञान में लोग कितने सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं। और जैसे साधनाएं लोगों ने की है तो कोई निंदा नहीं की जा रही कि ये सही नहीं, वो सभी सही है। जैसे कहा कि हर चीज का उपयोग है, यूजलेस वर्ल्ड में कुछ नहीं है। कभी मत समझना यूजलेस कुछ होता है। अगर आपको बॉम्बे जाना है और अगर आपको पूना जाना है तो रास्ता अलग अलग है, तो ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। कहेगा अगर बॉम्बे जाना है तो ये रास्ता आपके लिए नहीं, ये यूजफुल है, ये यूजफुल नहीं है, मगर पूना जाने के लिए ये यूजफुल है। तो जो भी साधना पद्धति आप करते आए हैं वो यूजफुल है, हर एक का पर्पस है। मगर कोई ये सोचे कि मैं ये रास्ते पर चलकर बॉम्बे पहुंचूंगा तो उसको कहा जाएगा नहीं, फिर तुम एक चक्कर में जा रहे, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर आना पड़ेगा। तो उस चक्कर में मत जाओ, बहुत आसान तरीका उपलब्ध है। कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है और उससे पूछा जाएगा कि आप क्यों जा रहे हो ब्यूटी पार्लर, तो कहेगा कि मुझे थोड़ी फ्रेशनेस आएगी। तो कहा जाएगा अरे बहुत अच्छा है, जाओ। और वो कहेगा क्यों जा रहे हो, मैं ज़्यादा स्मार्ट दिखूंगा, अरे अच्छा है, जाओ। उद्देश्य आपने सही बताया, ज़रूर जाओ। एकाग्रता बढ़ने वाली ये साधना मैं करने जा रहा हूँ, तो कहेंगे हाँ ज़रूर करो। मगर कोई कहे कि मैं ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार होगा, नहीं, ये फिर ज़्यादा हो गया, ये नहीं होता है उधर।
तो सरशी बता रहे हैं इसका अर्थ है वो गलत है, ऐसा नहीं। आप जो उद्देश्य रखकर जा रहे हो, अगर कोई कहेगा मुझे थोड़ी बॉडी को ट्रेनिंग देनी है, मैं ये साधना सीखने जा रहा हूँ, जरूर करो। ये मैं आसन सीखने वाला हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा, जरूर करो। मगर कोई उससे उम्मीद वह कर रहा है जो होने वाला नहीं है, तो फिर उसको कोई बताने वाला भी चाहिए कि नहीं इससे ये नहीं होता, ये होता है जरूर, ये नहीं होता। एक एक स्टेप पर आपको समझ में आते जाएगा कैसे खूबसूरती से हर चीज का इस्तेमाल हो सकता है। माया का इस्तेमाल सत्य के लिए हो, आज उल्टा हो गया है, सत्य का इस्तेमाल माया के लिए किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखोगे टीवी पर, तो ज्ञान की बातों को उठाकर लोग माया का प्रचार कर रहे। होना क्या चाहिए? माया सत्य की सेवा करनी चाहिए। आज जो भी बातें सुनी, इलॉजिकल अतार्किक बात सुनकर अभी किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्या आप तनाव मुक्त एवं उच्चतम आनंद में स्थित जीवन जीना चाहते हैं? ऐसा आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है और समय के साथ जिसमें केवल बढ़ोतरी ही होती है। क्या आप अपनी समस्याओं को एक एक करके सुलझाने के बजाय एक साथ विलीन करना चाहते हैं? क्या आप मैं कौन हूं इस सवाल का जवाब अनुभव से जानना चाहेंगे? क्या आपको अपने अंदर छिपी सभी संभावनाएं खोलने की इच्छा है? यदि आपके अंदर इन सवालों के जवाब जानने की तथा अंतिम सत्य प्राप्त करने की प्यास जगी है, तो तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन, इस ऑनलाइन शिविर में आपका स्वागत है। यह शिविर पुणे स्थित मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है और खुश खबर यह है कि यह शिविर अब ऑनलाइन होने जा रहा है। यह शिविर संस्था के मुख्य शिविरों में से एक है, जिससे आज तक 1 लाख से भी ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। इस शिविर से जीवन के 5 आयाम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक इन सभी स्तरों पर हम सफलता हासिल कर पाएंगे। शिविर के लाभ तो अनगिनत हैं, मगर कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं: भय मुक्त और तनाव मुक्त जीवन, दुख, डर तथा निराशा के विचारों से मुक्ति, मधुर स्वस्थ रिश्ते, वर्तमान में जीने की कला, निर्विचार अवस्था का अनुभव, सीधा, सरल और शक्तिशाली जीवन, क्रोध, नफरत जैसे विकारों से आजादी, इसी जीवन में मोक्ष, निर्वाण प्राप्ति। शिविर में प्रदान की शिक्षाओं पर मनन कर उन्हें डाइजेस्ट करने, जीवन में उतारने हेतु एवं शिविरार्थियों की सुविधा के लिए यह शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। उन लाखों लोगों की तरह अपने जीवन की यात्रा सेल्फ डेवलपमेंट टू सेल्फ रियलाइजेशन टुवर्ड्स सेल्फ स्टेबलाइजेशन की ओर करने के लिए ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें